पहला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति का व्यवहार दंड और आज्ञाकारिता से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, क्लास को अंत तक जरूर के देखिएगा। आज की क्लास में आपके 4 से 6 नंबर पक्के हो सकते हैं। ठीक है, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे सभी बच्चे क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ठीक है, प्रश्न में क्या बात कर रहा है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया गया है। तो अभी तक आप इसका आंसर समझ गए होंगे। ऑप्शन ए कोहल वर्ग, ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी जॉन वी वॉटसन या जीन पियाजे। तो प्रश्न में बात हो रही है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुएं की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि सामाजिक एवं सांस्कृतिक की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ये प्रश्न वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, सीटेट की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। क्लास में मैंने आज सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं, कोई भी प्रश्न अनावश्यक नहीं है जिससे आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट हो। ठीक है, अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? ऑप्शन ए पढ़ने में, बर्तनी में, ऑप्शन बी व्यक्त करने में, ऑप्शन सी बोलने में या ऑप्शन डी खड़े होने में। ये प्रश्न भी सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न यूपी टेट सीटेट दोनों में पूछा जाता है, तो आज प्रश्न को हम यहीं क्लियर कर लेंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ने में या बर्तनी में। देखिए, जो बच्चा बी को डी पढ़ता है या बी और डी में विभेद नहीं कर पाता, ठीक है, जैसे सो और बाज में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है, जो बच्चा बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा है, सो और बाज में अंतर नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में भी अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ क्या परेशानी होती है, वहाँ बच्चे में डिसलेक्सिया की परेशानी होती है, पढ़ने में या बर्तनी में। ठीक है, पठन विकार से संबंधित होता है, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। ठीक है, समझ आ गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, शैशवावस्था को या किशोर अवस्था को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल्यावस्था को। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। विकास की किस अवस्था को कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो वो हो जाएगा बाल्यावस्था को। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, शायद आगे पूछा जाए, तो अभी याद कर लीजिएगा। कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। ठीक है, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास उनसे मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि चैनल पर डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंध, मॉडलिंग या ढांचा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ढांचा। ठीक है, परीक्षा की भाषा में ये इसको पार्ट भी लिखा आ सकता है, क्योंकि पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें ये ऑप्शन दे रखा था पार्ट। ठीक है, तो ढांचा भी बोलते हैं इसे और पार्ट भी। ठीक है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ढांचा, और ये भी दे रखा हो सके तो ये भी सही है, पार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है? बताइए इसका सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है? आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो बताइए इसका सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए मीडिया एवं पास पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय एवं मीडिया, ऑप्शन सी परिवार एवं मीडिया या ऑप्शन डी परिवार एवं पास पड़ोस।
इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आपको अनावश्यक नहीं लगेगा, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए हैं। तो बताइए कौन सा द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्लास को शेयर अवश्य कीजिए जिससे सभी बच्चों तक क्लास पहुंच सके। ठीक है, इतनी क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत और समय लगता है, तो आप सभी भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किसने कहा है? वॉटसन ने, स्किनर ने, क्रो ने या गिलफोर्ड ने? आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिलफोर्ड ने। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा है, जेपी गिलफोर्ड ने कहा है। इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ये यूपी टेट और सी टेट में पूछा जाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर, कुत्ते पर, बंदर पर या बिल्ली पर? तो बताइए पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ते पर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी बिने के द्वारा, स्टन के द्वारा, टर्मन के द्वारा या गेल्टॉन के द्वारा? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टन के द्वारा। ठीक है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा स्टन के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार या पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन ए परिपक्वन, ऑप्शन बी क्रियाकलाप या ऑप्शन सी सामाजिक अनुभव या ऑप्शन डी भाषा? ये प्रश्न भी सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर बताइएगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक अनुभव। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं? आई होप आपके सभी प्रश्न अब सही जाने चाहिए, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाए, क्योंकि पेपर 7 या 8 फरवरी को होने वाला है। तो आप सभी ये बताइएगा आपका पेपर 7 को है या 8 को? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना टेस्ट करते जाइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न 11 क्या कहता है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख रहे होंगे क्लास में कोई भी प्रश्न अनावश्यक नहीं लिया गया जिससे आपका समय वेस्ट हो। ठीक है, तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप मुझे कमेंट करिए। अभिसारी चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अनुकूलन चिंतन या अपसारी चिंतन? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमें इसका सही उत्तर पता होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड, चार्ल्स स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने या रॉबर्ट? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। यह प्रश्न पूछा जाता है तो अभी याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, देखिए क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, समय लगता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आगे और बेहतर क्लास बनाने का मन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव विकास है मात्रात्मक, गुणात्मक या कुछ सीमा तक अमापनीय या ऑप्शन डी ए और बी दोनों? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, मानव विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है
निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? यहाँ हमने संवेगात्मक बुद्धि से प्रश्न उठाया है, तो बताइएगा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है ऑप्शन ए याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या समानुभूति देना। ये प्रश्न भी सीटेट में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार के प्रश्नों को सीटेट में सीडीपी में पूछे जाते हैं। तो बताइएगा क्या उत्तर हो जाएगा इसका सही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी समानुभूति देना। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है ऑप्शन डी समानुभूति देना। ठीक है, अगला प्रश्न है सीखने के नियम किसने दिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट कर कर बताइएगा। क्या मैं इस प्रश्न को टेस्ट क्वेश्चन में छोड़ दूं तो आप इसका आंसर बताएंगे। सीखने के नियम किसने दिए थे? 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ये प्रश्न सीटेट में जूनियर लेवल में पूछा जा चुका है, तो बताइएगा सीखने के नियम किसने दिए हैं? पॉवलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने? 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, सीखने के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, और वो नियम कौन कौन से हैं वो आप मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे क्लास में इससे अधिक प्रश्न होंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे और काफ़ी अच्छे प्रश्न होंगे, तो आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं वे चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और सीडीपी की काफ़ी क्लासेस मैं पहले चला चुकी हूँ, तो आप सभी उन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।